Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9, today I am going to explain this question in a very easy way. Exercise 6.5, question number 2, combine part 1 and 2. We will find the unknown sides and angles of the two right angle triangles. Step by step, watch carefully. I will explain in very simple and easy. Student, the key is to solve this question is trigonometric ratios and Pythagoras theorem. We use trigonometric ratios and Pythagoras theorem to find the missing sides and the angles. When you see this right angle triangle on the screen, ABC, angle at B is 90 degree. हमारे पास B 90 degree angle. Two angles are missing, angle A at angle C. हमने ये दोनों angles calculate करने हैं. साइड सी ए बी साइड की वैल्यू हमें गिवन है सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37. बी सी साइड की वैल्यू हमें गिवन है ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी हाइपोटेनियस साइड. एंगल ए कैलकुलेट करना है, एंगल सी कैलकुलेट करना है और हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू बी को कैलकुलेट करना है. दिस इज आवर हाइपोटेनियस साइड. नाउ ये हमारी बेस साइड होगी, ए बी बेस साइड एंड बी सी साइड इज आवर परपेंडिकुलर साइड. फाइंडिंग आउट, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमने फाइंड क्या करना है. दो साइड्स गिवन है और हाइपोटेनियस साइड को कैलकुलेट करना है. तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल सो वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस साइड क्या है हमारे पास बी, मेंशन बी स्क्वायर. बेस इज आर सी, सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड बी सी वैल्यू इज ए, सब्स्टिट्यूट ए स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. बी वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. सी की वैल्यू हमें एंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में गिवन है स्क्वायर रूट 13. स्क्वायर रूट 13 मेंशन कर देंगे. ए की वैल्यू हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में गिवन है स्क्वायर रूट 3. सब्स्टिट्यूट स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर. स्टूडेंट दिस स्क्वायर कट विद द स्क्वायर रूट वी गेट 13. दिस स्क्वायर कट विद दिस स्क्वायर रूट वी गेट 3. 13 plus 3 we get 16. We get b square is equal to 16. For finding the value of b, we are going to take the square root on the both side. b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं. दिस स्क्वायर कट विद स्क्वायर रूट b, स्क्वायर रूट 16 कैलकुलेट करें. स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. By using the Pythagoras theorem, we calculate the third side value b is equal to 4 centimeter. Student, प्रीवियस स्टेप में हमने पैथागोरस थ्योरम के थ्रू अपनी साइड्स को तो कैलकुलेट कर लिया जो अननोन थी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ए एंड एंगल सी. एंगल ए और एंगल सी को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan को यूज़ करते हैं. आप साइन कोस से भी कैलकुलेट कर सकते हो. इस क्वेश्चन में हम tan एंगल एट ए को यूज़ करते हुए इस साइड्स को कैलकुलेट करेंगे. एज वी नो दैट tan का फार्मूला क्या होता है. tan फार्मूला इज TPB, परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो tan एट एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और बेस हमारे पास क्या होगी स्क्वायर रूट 13. सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एट एंगल ए. स्टार्ट करते हैं. tan एट एंगल ए इक्वल टू tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. TPB परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3. बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 13. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू कैलकुलेटर. स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 वी गेट 0.4803 सो ऑन. आप अपना पॉइंट के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर्स को आंसर को ले लें, रेस्ट ऑफ को लीव कर दें. 2 सिग्निफिकेंट 4 8 तक अपने आंसर को लिया. 0 इज लेस देन 5 तो हमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना. सिंपल यू आर गोइंग टू राइट 0.48. स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 13 वी गेट 0.48. tan एंगल एट ए. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल एट ए. एंगल एट ए कैलकुलेट करने के लिए tan को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. यहाँ एंगल एट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो इट बिकम tan इनवर्स.
0.48. जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा इट बिकम टेन इनवर्स. सो यू आर गोइंग टू यूज योर कैलकुलेटर. शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, then press this tan button on your calculator. We get the tan inverse value mentioned 0.48. We get the answer 25.64 degree. Get the answer 25.64 degree means angle at A is equal to 25.64 degree. स्टूडेंट्स हमने एक एंगल कैलकुलेट कर लिया, एंगल एट ए विच इज इक्वल टू 25.64 डिग्री. This angle is 90 degree and this angle is 25.64 degree. Still we have to calculate the angle at C, students. कैसे calculate करेंगे? We know that students के sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree के equal होता. इन तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. अगर कोई से दो गिवन है तो तीसरा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे. वी गेट द थर्ड एंगल. हाउ वी कैलकुलेट इट? एंगल एट सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी. 180 एंगल ए हमारे पास क्या है? 25.64 डिग्री हमने अभी कैलकुलेट किया, माइनस एंगल एट बी क्या है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. नाउ यूज योर कैलकुलेटर. 180 माइनस 25.64 minus 90. We get 64.36 degree. 64.36 degree. This is our third angle, angle at C. Now student, we solve the second part. In second part, we also have to calculate the unknown sides and the unknown angle. सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं. इसकी साइड्स क्या हैं? ए बी साइड दे गिवन अस सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विच इज़ द बेस ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल. बी सी साइड which is given as A is equal to 4 centimeter is the perpendicular of the triangle, and AC side which is the longest side which is equal to B is the hypotenuse of the triangle. They given us the C value side, they given us the A value, but they don't given us the third side value AC which is equal to B. For calculation the value of B we use Pythagoras theorem. हम Pythagoras theorem को use करेंगे और थर्ड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. Pythagoras theorem is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Substitute the sides of the hypotenuse value which is B, B square. Base value is C, C square. Perpendicular value is A square. Now substitute the value of C and A provided in the triangle, right angle triangle. C value they provided as 4, 4 square. A value they provided as 4, it becomes 4 square. Now in the next step, take the square of these values. 4 square is equal to 16. 4 square 4 multiply 4 is equal to 16. 16 plus 16 student we get 32. We get the value of B square is equal to 32. But student we have to calculate the value of B, not the B square. For finding or calculating the value of B, we are going to take the square root on the both side of the equation. Take the square root student. This square cut with square root we get B is equal to, but for finding the value of square root 32 we need to do the prime factorization. 32 की prime factorization कर लेते हैं. 2 1s are 2, 1 carry 12, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2. We get the prime factorization of 32. स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे कैसे कि हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें. अगर हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है तो हम पावर 2 बना देते हैं. 2 की वैल्यूज 2 वेरिएबल हमारे पास, एक पावर ये 2 बनी, मल्टीप्लाई दिस सेकेंड पावर 2 दिस एंड दिस वैल्यू इज अलोन, क्योंकि ये एक अकेला है, इसके साथ कोई पावर नहीं है, स्क्वायर रूट. द 2 की पावर जिनकी पावर 2 है वो कट होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे. दिस 2 एंड दिस 2 की पावर 2 है. They cut with the square root and come outside the square root,
and this 2 which doesn't have power 2, इसकी power 2 नहीं है, it left inside the square root. 2 multiply 2 we get 4 square root 2. We get the value of b is equal to 4 square root 2 centimeter. Get the third side value, b is equal to 4 square root 2 centimeter. हमने साइड्स तो कैलकुलेट कर लिए हैं, तीनों साइड है हमारे पास, एंगल बी है 90 डिग्री. अननोन एंगल कौन कौन से हैं अब हमारे पास, एंगल एट ए अननोन है और एंगल एट सी अननोन है. अब हमने इन दोनों एंगल्स को कैलकुलेट करना है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंगल्स. कैलकुलेट करने से पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है. आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल. मीन्स ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल हों. यू कैन सी दैट ए बी साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and BC side is also is equal to 4 centimeter. It is isosceles triangle. इसकी दोनों sides equal है, means that 2 angles भी equal होंगे. means angle at A and angle at C दोनों equal होंगे. अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है. दोनों एंगल्स इक्वल हैं का मतलब है कि दीज 2 एंगल्स आर इक्वल. 90 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, वी गेट द एंगल एट ए एंड एंगल एट सी. 90 को 2 पे डिवाइड करें, वी गेट एंगल एट ए 45 डिग्री एंड एंगल एट सी 45 डिग्री. मीन्स दोनों एंगल एट ए एंड एंगल सी बोथ आर 45 डिग्री के इक्वल है. सो मेजरमेंट एंगल एट ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एट C, which is equal to 45 degree. This is our required answer. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.